तुझे ये पता है कैलाश पर्वत पर मैं तेरे साथ बैठा था, तब किसी ने हर हर महादेव कहा? सती बोली तब तो नहीं कहा। तेरे साथ हम बैठे थे कैलाश पर्वत पर, किसने कहा हर हर महादेव? ये शंकर की महिमा नहीं है, ये तो राम कथा की महिमा है कि कथा में जैसे ही प्रवेश किया सम्मान वैसे ही मिलने लगा। कथा की महिमा है और सम्मान अपने आप, ये प्रभु सम्मान दिला रहे हैं। ये सम्मान प्रभु दिलाता है। बोलो दिलाता है कि नहीं दिलाता है? आपका वैभव आपको सम्मान नहीं दिलाता है, याद रखना इस बात को, भूल जाओ। वैभव सम्मान नहीं दिलाता है, सम्मान प्रभु दिलाता है। और जिसका वैभव सम्मान दिलाने लगता है उसी को अभिमान हो जाता है, फिर वो सम्मान पचा नहीं पाता है। बोलो क्या हो जाता है? अभिमान हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देखो ये प्रभु की कृपा, कथा सुनने के लिए आया और प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, आज सम्मान मिलने लगा मुझे। सती प्रभु ने सम्मान दिलाया है। गौतम, अत्रि, अंगिरा, अगस्त के यहाँ सब बैठे कथा सुन रहे। किसके यहाँ? अगस्त के यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सभी बैठे कथा सुन रहे। ये बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, अत्रि, अंगिरा, ये सब, गौतम, ये साधारण महात्मा नहीं है, याद रखना। ये सब अगस्त के यहाँ, अगस्त मानी कुंभज के यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं सब। अच्छा, जैसे ही शंकर जी ने प्रवेश किया तो कुंभज ऋषि हर हर महादेव कहने लगे। तो भगवान शंकर ने इशारा किया, नहीं मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, आप कथा बंद न करिए, आप कथा सुनाइए। हम कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो कथा सुनाए। नेत्रों में आंसू आ गए कुंभज ऋषि के। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, क्या? कि कुंभज, मैंने जो तुझे उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, उससे तू ज्ञानी बन गया और ज्ञान के माध्यम से तू संतों का और समाज का कल्याण करेगा। बोलो भाई, ये ज्ञान के माध्यम से कल्याण हो रहा है कि नहीं? ये कथा का संबंध किससे है? ज्ञान से। ज्ञान के माध्यम से, इसमें भक्ति समाहित है, इसी में वैराग्य समाहित है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन तीनों के माध्यम से तू समाज का कल्याण करेगा। लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से युक्त तू कथा सुनाते रहना। एक दिन तू कथा सुनाते तुझे कथा में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, तुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आज गुरुवाणी सत्य हो गई, मुझे भगवान मिल गए। अगर मैं कथा नहीं कहता तो मुझे भगवान नहीं मिलते। आज विश्वास हो गया कि कथा सुनने से, कहने से और सुनने से भगवान प्राप्त होते हैं। बोलो भाई, शंकर जी का अपनी जगह समझाना है सती को, और कुंभज ऋषि का इशारा अपनी जगह पर है। क्यों भाई? ये अलग अलग विधा से चेतावनी दी जा रही है। बोलो दी जा रही है कि नहीं? वो कहते हैं आज भगवान का दर्शन हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। संतो, अगर कथा में ना आए होते तो भगवान का दर्शन नहीं होता। कथा ने भगवान से मिला दिया। बोलो मिला दिया कि नहीं? भगवान से मिला दिया, आज भगवान का दर्शन हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज कथा तो सुनाऊं, लेकिन कौन सी कथा सुनाऊं? आपकी रुचि किसमें है? भगवान शंकर ने कहा राम कथा सुनाओ। कौन सी कथा? राम कथा में मेरी रुचि है। एक बात बतावें आपको, 11वें रुद्र में हनुमान जी हैं। शंकर जी के 11वें रुद्र में कौन है? हनुमान जी हैं। शंकर जी ही है। हनुमान जी में शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। राम कथा के दो प्रेमी हैं, भगवान शंकर और हनुमान जी, दो है। और सबसे ज्यादा विश्व में जनप्रियता दोनों की है, शिव जी की और हनुमान जी की। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम लोगों से ही हम पूछना चाहते, तुम सबसे पूछना चाहते, आप जिले के किसी गांव में जाइए, भले ही राम मंदिर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चाहे छोटे रूप में मिले, ये जरूरी नहीं है कि बहुत विशाल रूप में हो।
हाँ, राम लला लड्डू गोपाल तो सबके घरों में रखे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहे, लेकिन मंदिर के रूप में शायद मंदिर ना मिले, राम मंदिर, लेकिन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर सभी गांव में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कुछ गांव तो ऐसे हैं, बड़े गांव, कि उसमें 2-4 हनुमान मंदिर, 2-4 शिव मंदिर, क्यों भाई, है कि नहीं? पूरे प्रदेश के गांव में जाइए, पूरे देश के गांव में जाइए, सभी गांव, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें शिव जी ना बैठे हो, हनुमान जी ना बैठे। मैं तो पूरे देश का भ्रमण करता हूं, ऐसी जगह भी जाता हूं जहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं साहब, और आज भी वहां लोग घास फूस में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन वहां भी मैंने देखा कि शिवजी हनुमान जी हमको वहां भी दर्शन दिए, शिवजी हनुमान जी वहां भी दर्शन दे रहे हैं, याद रखना। इसलिए सबसे बड़े राम भक्त अगर हैं तो 2 ही हैं, भगवान शंकर और श्री हनुमान जी महाराज सबसे बड़े राम भक्त हैं। बोलो हैं कि नहीं? भगवान शिव से बड़ा कोई राम भक्त नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई राम भक्त नहीं। मुझे राम की कथा सुनाओ, राम की कथा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरये बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, 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 राम कथा मुनि बरये बखानी, राम कथा मुनि बरये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां स्पष्टीकरण है, इच्छा व्यक्त की भगवान शंकर ने कि मुझे राम कथा सुनाइए, और राम कथा मुनिवर के बखानी। कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शंकर ने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। बोलो सुनी कि नहीं? अच्छा, कथा सुनी, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनी, कथा सुनी, लेकिन बगल में सती जी बैठी रही, नाम गायब हो गया, श्रोताओं की लिस्ट से नाम गायब हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो लिखना ये चाहिए था कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश सती सुख मानी। सती का नाम जुड़ जाता नहीं, सुनी महेश सती सुख मानी, नहीं, सती का नाम तो गायब हो गया। यहां राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती का नाम गायब, यहां से नाम चला ही गया, गायब, सती का नाम गायब। फिर नाम तो कुछ होगा, अब देखता हूं कुछ नाम होगा तो निकल के आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं जबरदस्ती नाम दे दूं क्या? देखता हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन होगा, इसमें खोजूंगा, अभी बताऊंगा आपको। नाम होगा तो मैं बता दूंगा, नाम नहीं होगा तो नहीं बता पाऊंगा, क्या करूं, है नहीं? इसलिए सुनना ध्यान से। श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर ने कथा सुनी,
और कथा सुनने के बाद कुम्भज ऋषि से कहा कि आपने आज मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी। कुम्भज ऋषि ने कहा महाराज मैंने तो कुछ नहीं दिया आपको, गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है बस वाणी मेरी थी, मैं सुना रहा था, ज्ञान तो गुरु का था। नहीं नहीं नहीं, कथा सुनने के बाद शंकर जी ने कहा मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान मुझे मिलेगा। अब कंफर्म हो गया, विश्वास हो गया कि अब मुझे भगवान दर्शन जरूर देंगे, भगवान मिलेगा। सती जी का नाम गाया। प्रमाण क्या है? मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। नाम गायब, दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कोई नाम नहीं है, बोलो है क्या नाम? दक्ष मानी पिता, दक्ष की बिटिया, कुमारी बनी बेटी। क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? दक्ष कुमारी का अर्थ क्या है? दक्ष कुमारी कोई नाम नहीं है। दक्ष मानी पिता, सती का नाम नहीं है ये। दक्ष मानी पिता, पिता का नाम है। और कुमारी मानी बेटी, बेटी जा रही। किसकी जा रही? दक्ष की बिटिया जा रही। एक और विडंबना है साहब। विडंबना क्या है? अगर मायके में बेटी हो तो पिता का नाम जोड़ा जाता, परिचय में जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता? मैं कहता हूं कि कुमारी ही नहीं, विवाह भी हो जाए और मायके में अगर वो आ गई है तो पूरे गांव के कहते भैया फलाने की बिटिया आ गई है, आज ही आई, आज ही आई, अभी अभी देखा। क्यों कहते कि नहीं कहते? क्या कहते? फलाने की बिटिया आ गई। यदि नाम होगा तो कुछ नाम भी ले देते, नहीं तो कहते भैया फलाने की बिटिया आई, आज ही आई। शादी के बाद भी लोग क्या कहते हैं? मायके में पिता का नाम लेते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन ससुराल में हो और पति साथ में हो और बहुत प्रभावशाली पति हो कि पिता पति के सामने कुछ भी ना हो। बोलो भाई, अगर तुलना करो दक्ष प्रजापति की और शंकर जी के व्यक्तित्व से तुलना करो तो कुछ नहीं है दक्ष प्रजापति का व्यक्तित्व शंकर जी के सामने। बोलो है क्या? कुछ नहीं। अभिमान ही अभिमान है, केवल इतना जरूर कह लो। क्या है? अभिमान है। लेकिन भगवान शंकर तो महान हैं। कितने महान हैं? सरस्वती जी भी कहती हैं कि वर्णन करने में मुझे भी सोचना पड़ता है। कितने महान हैं भगवान शंकर, है कितने महान हैं। लेकिन ऐसा महान पति मिला हो और साथ में हो और फिर परिचय पिता का दिया जा रहा हो। अरे कोई एरा गहरा नत्थु खैरा पति होता वैसे ही सड़क छाप थी, अलग बात थी, है? लेकिन भगवान शंकर, क्या कहना, कितनी बड़ी महिमा, बता नहीं रहा हूं। इतनी बड़ी महिमा किसी की नहीं प्यारे। ऐसा पति पाया और साथ में भी जा रही है। लेकिन ग्रंथ ने, संत ने, पंथ ने, सबने दूर कर दिया शंकर जी को सती से। बोलो किया कि नहीं किया? दूर कर दिया। हटो हटो, तुम्हारा कोई परिचय नहीं। न ग्रंथ स्वीकार कर रहा है परिचय को, न पंथ मानी मार्ग स्वीकार कर रहा है। बोलो भाई, मार्ग भी परिचय नहीं दे रहा है। इतना ही कह रहा है चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब है दक्ष की बेटी जा रही है। शंकर जी का नाम, शंकर जी के नाम से दूर हो गई, शंकर भले ही साथ जा रही है। ये बहुत बड़े कलंक की बात है साहब। बोलो है कि नहीं? कि पति साथ में हो और परिचय समाप्त हो गया हो। बोलो भाई, पति साथ में हो और परिचय समाप्त हो गया हो। बोलो ये कलंक की बात है कि नहीं? बहुत बड़े कलंक की बात है। क्यों? संशय पति पत्नी में दूरियां बना देता है। पति दिखाई भी दे रहा है समाज को पति है, लेकिन संशय की दीवार खड़ी। क्यों भाई? कि किसकी दीवार खड़ी है? संशय की दीवार खड़ी। और संशय की दीवार जब खड़ी हो जाती है तो याद रखना परिचय समाप्त हो, संशय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता सती जी का। अगर सती जी जो है कथा सुन लेती मन से,
संशय रहता ही नहीं, भ्रम रहता ही नहीं। क्यों? निज संदेह मोह ब्रह्महरिणी करूं कथा भव सरिता। बेड़ा पार हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, कोई जरूरत ही नहीं थी दूसरे विवाह की। सती जी के साथ ही बेड़ा पार हो जाता, सती जी का शिव जी के साथ बेड़ा पार हो जाता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन संशय और भ्रम के कारण विडंबना हो गई, भूल गई सती जी। आज शास्त्र मत से, संत मत से, आज भगवान शिव के साथ होते हुए भी शास्त्र और संत सती को शिव जी से नहीं जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति से जोड़ रहे हैं। खत्म परिचय, परिचय खत्म। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर ने एक बात कही, आखिर पति तो पति ही होता है, पत्नी पत्नी होती है। पति पत्नी में कितना प्रेम होता है भैया, इसका अनुभव तो खैर तुम लोग जानते होगे, लेकिन होता बहुत है। हम इसलिए नहीं कह पा रहे गारंटी से, क्योंकि हम क्यों भाई, क्या बता दे भाई कितना होता है, लेकिन सत्य है ये, पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन कभी गलती पति